आप ये बात जान लीजिए कि जो बातें आपके बारे में अभी तो सब कह ही दिए हैं, अब उसके बाद आपके बारे में हम कहना चाहते हैं कि आपको तो याद रखना चाहिए कि याद न रखिए कि पहले हम लोगों की सरकार, एनडीए की सरकार कब बनी, आप सब जानते ही हैं। याद करिए, 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज है और लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं हम सब लोग। तो आपको याद है ना कि जब हम लोगों का शुरू हुआ, जो आपको बता दिए 24 नवंबर 2005 को, और उसके पहले वाली जो हालत थी उसका हाल बहुत बुरा था। याद ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। तो जो पहले की जो सरकार थी तो क्या होता, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। क्या कर दिया था याद कीजिए ना, सबको कह दिया था घरवा को शाम से मत निकालिए। कोई नहीं निकल पाता था बेचारा डर के मारे। तो हम लोग तो रहते थे बाहर, अपना दिल्ली से भी आते थे तो हम तो जाते थे अपने इलाका में कहीं भी, तो वहां पर देखे सब बंद रहता था और उसी समय जाकर के उसके घरवा पर कुछ हम बोलते थे और तब मिलता था। तो ये क्या हाल था? आज कहीं है, आप कहीं देखे हैं कि किसी को शाम में बंद है कहीं? लेकिन पहले वाली जो सरकार थी वो कितना फालतू काम किया था, कितना खराब काम किया था। तो शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। और वो लोग जब थे तो क्या क्या धंधा किया, समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, इलाज भी नहीं हो पाता ठीक से। सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये पहले वाली हम लोग के पहले की सरकार थी, उसी में ये सब गड़बड़ हो रहा था। आज जैसे ही हम लोगों की सरकार आई है तब से लोगों के हित में सारा काम किया है। शुरू से ही बिहार के विकास का काम किया गया, काम हुआ। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। सब जगह ये सब काम हुआ। और पहले क्या स्थिति था, हिंदुओं का भी स्थिति बहुत खराब रहती थी। अब बराबर वो लोग बोलता था कि होना चाहिए, तो अंतिम संस्कार के लिए किसी का कराता था बेचारा, तो उसका तो बहुत दिक्कत होती थी। अब उसके बाद उस सरकार ने कुछ नहीं किया। तो जब हम लोगों की सरकार आई, हम लोगों ने जो देख लिया था उन लोगों को पहले क्या स्थिति थी, तो वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। कोई झगड़ा झंझट नहीं। तो पहले वाला लोग तो इधर उधर करता था, वो अपना बनाता था और उसके चलते उसका कुछ हालत नहीं। तो हम लोगों ने सब कुछ कर दिया, अब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। एक बार और हम लोग जो बाद में देखे थे कि जितना भी होता है हिंदू मंदिर में भी शाम में कोई इधर उधर करता था, तो हम लोगों ने देख करके तो कर दिया। 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की, जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। अब किसी तरह का कोई घटना नहीं। हम लोगों ने शुरू में ही सब काम किया, तभी तो हम लोगों ने कर दिया था मुस्लिम लोगों का 2006 में। लेकिन ये जो मुस्लिम वाले, हिंदू वाले थे, तो इनके लिए तो हम लोगों को धीरे धीरे पता किए, बाद में तुमने 2016 में इस काम को कर दिया। अब कोई तरह का दिक्कत नहीं। और उसके लिए हम लोगों ने तो सब जगह काम करना शुरू किया। तो सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। तो हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। और उसी समय हम लोगों ने कह दिया था कि आप ही लोग कर लीजिए। तो उन लोगों का 2006 से ही 3,68,000 नियोजित शिक्षक बने थे, सब काम कर रहे थे। लेकिन बाद में, फिर बहुत बाद में हमको लगा कि यहाँ और कुछ बढ़ाना चाहिए। तो 2013 से बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई थी हम लोगों ने 2013 में।
काफी कुछ कर दिया। अब उसमें भी जो पहले जो उन लोगों का था मंत्री जो था लगा हुआ 3,68,000 वाले में, तो उसमें से कुछ लोग शामिल हो गया था और उसमें 28,976 सरकारी शिक्षक बन गया। तो फिर हमने उसी के बाद कहा कि इन लोगों को कहीं इसमें जाने की जरूरत नहीं कि बीपीएससी में जाने की क्या जरूरत है। अगर करना चाहते हैं, फिर से कोई बहाली करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने इन लोगों के लिए अलग कर दिया कि सरकारी शिक्षक हम लोगों ने बनाया गया। हम लोगों ने कहा 5 मौके तय किए और जानते हैं उसमें 4 मौका पूरा हो गया है, 4 परीक्षाओं की हो गई, आयोजन हो चुका है। तो उसमें जो पहले जितना थे तो 3,68,000 में से तो 28,000 चला गया था उधर, तो जो भी बचा हुआ था उसमें से 4 राउंड में 4 परीक्षा में ही 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए, फिर सरकारी बन गया। अब बचा हुआ है 73,000 शेष बच गया, उसके लिए भी फिर हम लोग भेज रहे हैं। अब जो भी आए जो करे, लेकिन उसके अलावे तो जितना पहले हम लोगों ने किया उन लोगों का भी यह हुआ, तो कुल मिलाकर के बाद में जब हुआ तो 5,24,000 हो चुका है। अब वो बचा हुआ है तो उसमें भी हम लोग करा रहे हैं और उसमें जो होने वाला होगा वो आ जाएगा। अब उसके बाद अब इस समय इसके अलावे अब फिर हम लोगों ने कह दिया है कि बीपीएससी द्वारा 85,000 नए पदों पर शिक्षकों की बहाली शुरू की जाएगी। जो पहले करवाए थे हम लोग 73 में, तो एक बार फिर आपको थोड़ा सा कर दिया है ताकि इसकी पूरी संख्या काफी हो जाए। और उसी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी, प्राथमिक, अरे काहे भागल जा रहा है उधर, देखो ना काहे, तो जानेगी नहीं, हम यही का सब कुछ बतावेंगे। क्या मना करो, काहे के लिए भाग रही है? अरे तो अभी हम कह रहे हैं पूरे बिहार का, इसके बाद फिर हम उसके बाद आपके लिए कहेंगे खूब अच्छा काम होगा। अब आप क्या कितना बार हम आते रहे, तो किसी को बाहर जाना चाहिए, हम कितना जाते रहते हैं, तो सब जानते न है। तो आगे तो हम सब चीज बताइए करेंगे, तो एक भी इधर उधर मत जाइए, रहिए। तो आप समझ लीजिए कि सब प्रकार से, और उसके बाद आपको हम तो बताएं स्वास्थ्य सेवाओं का भी सुधार किया गया, सब कुछ किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी उन लोगों के समय में, पहले वाले में। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रतिमाह मात्र 39, उसमें पहले के समय इतना ही कम हुआ था शुरू में, जो हम लोगों की सरकार के पहले, और उसमें कोई जाता था प्रतिदिन 1 या 2 मरीज। कितना खराब था, हम लोगों को लगा कि इसको तो जाना चाहिए, किसी को कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसको ठीक करने के लिए जाना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग 2006 से ही अस्पतालों को मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की, और वर्ष 2006 से सब पूरी व्यवस्था कर दी। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब सबको सुविधा होती है बाहर जाने के लिए। और उसके अलावे जो पहले से ही था, हम लोगों के पहले वाली जो सरकार थी उन लोगों ने कुछ नहीं किया, उसके पहले ही था 6 मेडिकल कॉलेज था, तो वो नहीं था, तो हम लोगों को लगा कि इसको और बढ़ना चाहिए। तो हम लोगों को जैसे ही सरकार आई तो हम लोगों ने उसको बढ़ा करके कर दिया, 12 का हो गई है। अब उसके अलावे हम लोग और ज्यादा कर रहे हैं, 6 मेडिकल कॉलेज और बंद हमने कर दिया है, वो भी बन जाएगा। और बाकी सब गांव के लिए भी 21 जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी शीघ्र पूरा किया जा रहा है। सब हो जाएगा, पहले जो कम था वो सब तरह से और ज्यादा काफी सब जगह हो जाएगा। लेकिन जरा जान लीजिए, पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 5,400 बेड, अब ये लोग जो थे बेचारे, जो 6 थे ना, तो हम लोगों तो बाहर करवे किया, लेकिन समझा कि पहले वाले जितने हैं इनको और हम बढ़िया करेंगे, तो उसी को बढ़िया करने लगे। वही आपको बताए हैं पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पटना का। अब उसके लिए इतना हमने जगह बनवाया है, हम बराबर जाते हैं सब जगह। अब उनका बन गया, उसके लिए हम लोगों ने तय कर दिया, वैसा देश में इतना बड़ा नहीं है, 5,400 बेड
तो अभी तो हो गया है 300 के करीब, और सब पूरा हो जाएगा एक आध 1.5 साल में, और सब का सब और बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा 5 पुराने मेडिकल कॉलेज थे अलग अलग, तो वहां भी सब काम किया जा रहा है। और उन लोगों के लिए हम लोगों ने कहा 2500 बेड होगा, तो ये सब 6 का इतना अच्छा हो रहा। अब पटना में एक और देखे थे, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IGIMS, तो उसको भी हम गए देखने के लिए। उसको तो ये नहीं था 6 महीना वाला, तो हमने कहा कि भाई इसको भी हम पूरा का पूरा बहुत ज्यादा काम करवाएं, और उससे जान लीजिए कि अब ज्यादा आदमी जाने लगा है, और हम लोगों ने तय कर दिया है कि और ज्यादा हो जाएगा, तो 3000 बेड का बनाया जा रहा है। तो ये सब चीज हम लोगों ने हर जगह किया। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, हर व्यक्ति को कहीं भी जाने के लिए इतना बढ़िया कोई भी इलाज करेगा, कोई तरह की दिक्कत नहीं, और हर गांव में हो जाएगा सब तरह से। कुछ तो अपना दूसरे तरफ से किया है, सरकारी के जगह से, तो यहाँ भी किया है। अब उसके अलावे हम लोगों ने सब जगह करा दे रहे, अब वही हम लोगों का चल रहा है। तो ये सब काम हो रहा है। अब राज्य में सड़कों पुल पुलियों का हम लोगों ने निर्माण करा दिया था शुरू में ही, तो उसमें राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया। अब उसके बाद राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों पुल पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास और एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया। अब उसके बाद आप समझ लीजिए कि सबसे दूर जो है वहां से पटना आने में उसके लिए 5 घंटे में वो लोग आ रहे हैं पटना पहुंचने में। तो इसी तरह से सब जगह काम किया जा रहा है, और बहुत तरह से काम शुरू से ही करते रहे। और 2008 में भी एक कृषि रोड में बनाकर काम किया जा रहा है। अब उसमें जो है सब तरह से बहुत लोगों को काम किया गया। आप समझ लीजिए 2008 से 12 तक पहला, 2012 से 17 तक दूसरा, 17 से 23 तक तीसरा, और अब 24 से 25 तक चौथा हो रहा है। और सब जगह इतना काम किया है कि बहुत अच्छा हुआ है। अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस, मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है। एक एक तरह से सारा काम हो गया है, तो उसके लिए और भी काम बढ़ रहा है। सब जगह से बहुत अच्छी तरह से काम, कृषि रोड मैप में भी खूब अच्छा काम हुआ है। अब उसी तरह से सब काम हम लोग शुरू से करते रहे। तो हम लोगों ने फिर 2015 में 7 निश्चय किया, और 2020 में 7 निश्चय 2 किया, और इस बार भी किया 7 निश्चय 3। तो अनेक जगहों पर बहुत काम हुआ है। 7 निश्चय के तहत में भी जितना काम किया बहुत अच्छा काम हुआ। और उसके बाद हम लोगों ने जो सब काम किया था उसमें भी बहुत कुछ हो गया। पहले से ही आप जानते हैं हर घर बिजली का हालत बहुत उन लोगों के समय में बेकार था, पटना में भी बहुत कम रहता था। तो लेकिन हम लोगों ने तो 2006 से ही काफी पैसा लगा करके इसमें काम करते रहे, और उसके लिए काफी समय लगा। पूरा का पूरा काम हो गया। तो उसमें वर्ष 2018 में भी हर घर बिजली पहुंचा दी गई। अब उसमें तो हम लोगों को पैसा लगा था, तो लोगों को थोड़ा पैसा लगता था, तो उसमें यही काम हुआ था। सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई, लेकिन उसके बाद हमको लगा कि उनको पैसा नहीं लगना चाहिए, तब हमने करवा दिया है। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब आपको कहीं से पैसा नहीं लगता। अब जो भी बिजली मुफ्त बन गया, अब सबको मुफ्त में हो रहा है। ये बात जान लीजिए कि सब जगह आपको करा दिए। अब उसके बाद फिर हम आपके लिए और काम कर रहे हैं कि उसके लिए भी सब तरह से और भी काम करेंगे। यह काम शुरू हो चुका है। अभी 50 लाख घरों पर सोलर लगाने की स्वीकृति दी गई है, और इस काम को शीघ्र पूरा करा दिया जाएगा। सब जगह से चारों तरफ भी हम लोग सब जगह काम के लिए भी कर रहे हैं। तो इसीलिए अब 2020 में भी 7 निश्चय 2 के तहत सब काम किया गया। जो भी 7 राउंड उसमें हुआ, 7 निश्चय 2 का बहुत काम हुआ है। अब वो जो थोड़ा बहुत अभी जो हो गया बच गया, वो काम भी बहुत तेजी से हो रहा है। उसे शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा।